सीहोर जिले के इछावर के मिथिलेश नगर ग्राम रामगढ़ में कृषि से समृद्धि अतुल्य कृषि वन स्थापना दिवस के 6 साल पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें किसानों को उनकी उत्कृष्ट भूमिका के लिए सम्मानित भी किया है। आपको बता दें कि समाज के कल्याण के लिए अतुल्य कृषि वन की स्थापना की गई थी, जिसके 6 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि अतुल्य कृषि वन के MD CEO अतुल अग्रवाल, त्रिपुरा के महाराज और नर्मदापुरम के सांसद दर्शन सिंह चौधरी सहित शिरडी के सांसद मौजूद रहे, जहां सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर गणेश वंदना के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने सभा को संबोधित किया और प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इसके बाद किसानों को पर्यावरण संरक्षण को लेकर पौधे भी वितरित किए गए हैं। भोपाल 20 साल बाद आ रहा हूँ, लेकिन शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं है, जो लास्ट महारानी थी त्रिपुरा की, वो पन्ना स्टेट से थी और मेरी मदर वो ग्वालियर स्टेट से है। तो हमारा तो पुराना संबंध है मध्य प्रदेश के साथ और आज भी पन्ना में हमारे यहाँ बहुत ज़मीन है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं पराये के घर में आया हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपने ही जगह में आया हूँ। हाँ, मेरी दादी यहाँ से थी, मेरी माँ यहाँ से थी, तो ये इसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। सर, जैसा कि आपने अभी कहा कि ये एक बहुत अच्छा कार्य है और इसको हम त्रिपुरा में भी करें, तो जैसा कि मैंने अभी उनका अतुल जी से बात भी की थी, इंटरव्यू किया था, तो उसमें यही बात निकल के आ रही थी कि क्यों ना हम इसको पूरे देश में फैलाएं, इस तरह के एग्रो फॉरेस्ट प्रोजेक्ट को, ताकि किसानों का भला हो सके। और जैसा कि आपने कहा कि इसमें भागीदारी जिनकी है, मतलब जो काम कर रहे हैं, उनको पहले मौका मिलना चाहिए, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग को पहले देखना चाहिए। नहीं, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिना प्रॉफिट का तो काम चलेगा नहीं। लेकिन इसका ये मतलब है कि हम जिस पैसा जो आता है उससे हम हॉस्पिटल्स खोले, स्कूल्स खोले, हमारे जो आदिवासी बच्चे लोग हैं उनको एक अच्छे से एक नया अपना ज़िंदगी बनाने का एक उपाय, मतलब कि एक रास्ता मिले। उसके बाद आप देखेंगे कि चिकित्सा यहाँ में बहुत ख़राब है, इसके लिए भी हमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को अगर हम इसको इंडस्ट्री का दर्जा देते हैं तो फिर बहुत लोग इसमें इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। और अगर हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमारी जो ज़मीन जो आज इतनी जगह में बंजर हो गई है उसको भी हमें वापस रिवाइव करना चाहिए। और उसके रिवाइव करने के लिए हमें इंसेंटिव्स देना चाहिए उद्योगपति को भी, और हमारे जो जनजाति लोग हैं, जो ट्राइबल्स हैं, जो ज़मीन में रह रहे हैं, कि इस ज़मीन में अगर हमने कुछ किया तो एग्रो बेस कुछ किया तो हमारा भविष्य अच्छा हो सकता है। तो एक इंसेंटिव भी होना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, जैसा कि आपने बताया, अगर त्रिपुरा में आपको ये मौका मिले ऐसा कुछ करने का, तो क्या आप आगे बढ़ के हाथ उसमें? मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग एक अच्छा अपना ज़िंदगी ठीक से बनाए। मैं चाहता हूँ कि इसको सिर्फ आप एग्रो बेस ना करें, इसको आप लिंकअप कीजिए हर्बल मेडिसिन के साथ, आप लिंकअप कीजिए पर्यटन के साथ, क्योंकि आज एक नया वातावरण है पोस्ट कोविड पीरियड में। सब लोग चाहते हैं कि बॉम्बे हो, दिल्ली हो, बेंगलोर हो, वो चाहते हैं कि वो ऐसे रूरल एरियाज़ में आए और एक अच्छा सा एक रिट्रीट भी हो, पर्यटन भी हो जाएगा, मेडिसिनल पर्पस भी हो जाएगा और अपना एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी चलेगा और एम्प्लॉयमेंट भी लोकल होगा। थैंक यू। सर, क्या कुछ कार्यक्रम था? ये यहाँ कुछ वर्ष पहले देखते हैं तो एक बंजर भूमि हुआ करती थी और उस बंजर भूमि को हमने हरी भरी देखी। यहाँ बहुत अच्छे प्रयोग, चाहे वो नक्षत्र वाटिका बनाने की बात हो, चाहे बेम्बू के वृक्ष, चाहे हमारे चंदन के वृक्ष की बात हो, ये चाहे बांस के वृक्ष लगाने, ये सारे के सारे जो यहाँ पर हमने प्लांटेशन देखा और जल संरक्षण के कार्यक्रम देखे, बहुत ही अनुकरणीय है। और इससे आम किसान भी कुछ सीख लेकर अपने खेत को हरा भरा और प्रकृति मैया को बचाने का काम करें। देखिए, आज से 6 वर्ष पहले मैं अपने पूज्य पिताजी के साथ यहाँ पहुँचा था और जब मैं पहुँचा तो हृदय में ऐसी प्रेरणा हुई कि यहाँ कुछ जीवन को परिवर्तन करने वाला कोई कार्य ऐसा किया जाए। और 6 वर्ष पहले हमने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करी और मेरे पूज्य पिताजी ने यहाँ पहला पौधा रोपित किया, जिसकी वजह से आज हम इसको 8 अक्टूबर को हम हर साल इसको अपना एक फाउंडेशन डे के रूप में मनाते हैं और इससे हम आने वाली जनरेशन्स को, हम सबको प्रेरणा मिलती रहती है। सर, किसानों का जैसा आपने बताया, किसानों को लाभान्वित हो रहे हैं, तो यहाँ जो किसान हैं, एक बार बता दीजिए कितने लोगों को रोज़गार आपके इस काम से मिल रहा है?
देखिए, यहाँ करीबन 150 परिवार हमसे जुड़े हुए हैं, जो कि प्रत्यक्ष रूप से यहाँ काम के अवसर उनको मिल रहे हैं, चाहे नौकरी हो, चाहे कि सप्लाई हो, चाहे मटेरियल सप्लाई हो। और करीबन 500 आदमियों को अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ काम मिल रहा है, जिनसे कि हम वेरियस तरह की सर्विसेज सेवाएं लेते हैं, चाहे ख़रीद हो, चाहे खाद हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो 500 परिवार और 150 परिवार, 650 परिवार का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रोजेक्ट के माध्यम से सेवा हो रही है। सर, मध्य प्रदेश सरकार से आपका कोई डिमांड, कोई उम्मीद? हमारी मध्य प्रदेश सरकार से 3 डिमांड्स हैं और 3 एक्सपेक्टेशन हैं। डिमांड तो नहीं कहेंगे, 3 एक्सपेक्टेशंस हैं कि यहाँ का जो पानी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहीं एक कोलार नदी है, उसके अंदर यहाँ डैम बनाने की प्रक्रिया की जाए, जिससे यहाँ 50 गांवों को पानी की जो है ना सहूलियत मिल सके, यहाँ फसल अच्छी हो सके और लोगों को पानी पीने के लिए अवेलेबल हो सके। पहली सबसे बड़ी हमारी ज़रूरत ये है। दूसरी ज़रूरत ये है कि यहाँ आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी जैसा स्ट्रेस देते हैं कि डिजिटल इंडिया का सपना साकार हो, तो हमने ये देखा है लास्ट 6 वर्षों में यहाँ डिजिटली जो इंटरनेट की सुविधाएं, डेटा की सुविधाएं, वो अत्यंत कमज़ोर हैं। यहाँ इवन फ़ोन के सिग्नल्स नहीं चलते, यहाँ इंटरनेट नहीं आता। तो ये सारी सुविधाएं आजकल एक मूलभूत बेसिक सुविधाएं हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो है ना, इस दूसरी डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो प्रण है, उसको करने के लिए यहाँ डिजिटल सेवाएं जो है ना, ये बहुत सुदृढ़ हो सकें। ये हमारी दूसरी एक्सपेक्टेशन है सरकार से। और एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन और है कि यहाँ जो सड़कें हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है तभी इकनॉमी भी इम्प्रूव होती है। तो यहाँ का जो बिल्किसगंज से लेकर यहाँ तक की जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी हो जाए, अच्छी रोड बन जाए। बस यही 3-4 सब लोगों के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसके लिए जो है ना सरकार से हमारी यही 3-4 छोटी मांग। देखिए, ये इसके लिए मैं एक कहावत यूज़ करना चाहूँगा, नाको चने चबाना। तो ये उसी तरह की जो है ना चीज़ थी कि आप ये समझिए नाकों चने चबाए और भगवान की प्रेरणा से, भगवान की कृपा से और अपने बड़ों के आशीर्वाद से